सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इंटरमिटेंट फास्टिंग। सो जो लोग इस टर्म से ऑलरेडी अवेयर होंगे उन्हें पता ही होगा कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं या क्या ये कॉन्सेप्ट है। बट जो लोग अनअवेयर हैं, मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, बिकॉज ये एक बहुत ही इनोवेटिव सा कॉन्सेप्ट है एंड ये आपके एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अचीव करने में बहुत काम आ सकता है, बी इट फैट लॉस एंड एट द सेम टाइम मसल बिल्डिंग। सो यार वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि एक थोड़ा बड़ा सा टॉपिक है, बट मैं ट्राई करूंगा इसको कम से कम टाइम में कवर अप कर सकूं। सो यार स्टार्ट करते हैं, इस टॉपिक से शुरू करते हैं। तो अब इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या? तो अगर पहले फास्टिंग पे बात की जाए तो फास्टिंग बेसिकली प्रोसेस हो गया जहां पे आप अपने आप को रिफ्रेन करेंगे कि आप कुछ भी बाहर का खा सकें, ताकि इससे क्या होगा कि जब आप बाहर से कोई कैलोरीज लेंगे ही नहीं तो आपकी बॉडी अपने ही स्टोर्ड फैट्स को तोड़ेगी एंड उससे आपका वेट लॉस अचीव होगा। बट अब अगर इसका एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस देखा जाए तो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में क्या होता है कि क्योंकि आप फास्टिंग करे जा रहे हैं कंटिन्यूसली, तो उससे आपका मसल लॉस भी होने लग जाता है। तो इसी चीज को अवॉइड कराने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग पे आना पड़ता है, विच इज अ बेटर कॉन्सेप्ट। तो अब इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या? इंटरमिटेंट फास्टिंग में बेसिकली दो चीजें हैं जिसमें आप क्या करेंगे, एक आपका ईटिंग फेज होगा एंड दूसरा आपका होगा फास्टिंग फेज। तो ये दोनों फेज जब कंबाइन हो जाते हैं तो ये दो फेज बनाते हैं पूरे डे का, जो कि आपका हो गया ईटिंग फेज एंड फास्टिंग फेज, एंड कंबाइन हो गया इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसमें आप ईटिंग फेज में कुछ आवर्स अपने दिन के रखेंगे खाने के लिए एंड फास्टिंग फेज में कुछ आवर्स आप अपने रखेंगे फास्ट के लिए, जिसमें आप कुछ कंज्यूम नहीं करेंगे। तो अब इसके होते हैं दो टाइप्स। पहला जो होता है वो होता है 16:8, जिसमें क्या होगा कि 16 आवर्स आप रखेंगे अपने फास्टिंग का एंड 8 आवर्स आप रखेंगे अपने ईटिंग का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने रात को 9 बजे डिनर किया है तो आप अगले दिन 16 घंटे तक कुछ कंज्यूम नहीं करेंगे, जिसमें आपका ब्रेकफास्ट स्किप हो जाएगा एंड इवेंचुअली आप बेसिकली 1 बजे अब अपना नेक्स्ट मील लेंगे। तो आपका जो गैप आ जाएगा वो आ जाएगा 16 आवर्स का, तो ये हो गया आपका फास्टिंग का। एंड जब आप 1 से 9 जो भी आप खाएंगे अपना कैलोरीज इंटेक लेंगे वो हो गया आपका ईटिंग पे, जिसमें आपका आ जाएगा 8 आवर्स। अब सेकंड टाइप पे आते हैं। तो जो सेकंड टाइप है वो है बेसिकली 5:2, जिसमें 5 दिन आप अपना रखेंगे नॉर्मल ईटिंग का एंड 2 डेज आप रखेंगे फास्टिंग का, विच इज ऑफ 24 आवर्स ईच। तो कहने का मतलब जैसे कि अगर आपने संडे को 9 बजे डिनर किया है तो अब आप 24 आवर्स अपना फास्ट रखेंगे एंड अब आप मंडे 9 बजे डायरेक्ट डिनर करेंगे बिना किसी मील के इन बिटवीन। फिर आप इस चीज को कंटिन्यू करेंगे, वेडनेसडे तक आप अपने फिर नॉर्मल मील लेंगे एंड देन फिर वेडनेसडे को जैसे अब आपने 9 बजे डिनर किया तो अब आप नेक्स्ट मील थर्सडे को डिनर में कंज्यूम करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके हफ्ते में 2 दिन आपके 24 आवर्स का फास्ट रहा ईच एंड एट द सेम टाइम 5 दिन आपने नॉर्मल खाया। तो ये दूसरा टाइप हो गया इंटरमिटेंट फास्टिंग का। तो ये तो बात की हमने इसके टाइप्स पे। अब इसके फायदे क्या हैं, वो इसके एडवांटेजेस हैं तो हैं क्या? तो पहला जिसकी वजह से हम सब ये वीडियो देख रहे हैं वो तो यही है कि आपका फैट लॉस कराता है, आपका बॉडी वेट लॉस करवाता है। बट जो इसका एक मेजर एडवांटेज है, जो कि मैंने आपको बताया भी कि इसको अलग बनाता है फास्टिंग से, वो ये है कि आपका मसल लॉस को प्रिवेंट कराता है। तो मसल लॉस को प्रिवेंट कराने के पीछे जो रीजन है वो यही है कि ये क्या कराता है, ये आपकी बॉडी के अंदर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाता है। अब आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है वो बेसिकली काम करता क्या है? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है वो आपकी बॉडी के अंदर मेंटेन कराता है, बिल्ड कराता है और रिपेयर कराता है आपके मसल टिश्यूज को, जो कि आप यूज करते हैं अपनी एक्सरसाइज के टाइम पे। एंड एट द सेम टाइम ये क्या करता है, आपके मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ा देता है, जिसके वजह से आपका फैट रिडक्शन भी प्रोसेस जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है एंड जल्दी जल्दी आपका फैट लॉस होने लग जाता है। तो ये हो गया इसका एक एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज ये है कि ये आपका जो इंसुलिन है उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है बॉडी के अंदर। बेसिकली जो आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो अलाउ करती है आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को सेल्स के अंदर स्टोर करने में एंड एट द सेम टाइम वो जो आपका स्टोर होता है मसल्स में इंसुलिन, वो एज ग्लाइकोजन स्टोर होता है। तो जो ग्लाइकोजन होता है उसका काम आता है आपकी फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर, एनर्जी स्टोर का काम करता है। तो आपका जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो इसमें भी हेल्प करती है कि इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़े, जिसकी वजह से आपका बेटर सर्कुलेशन हो ब्लड ग्लूकोज का आपकी बॉडी के अंदर। और भी बहुत एडवांटेजेस है, जैसे कि आपके इंक्रीज ब्रेन फंक्शन होता है एंड आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है वो लो रहता है बॉडी के अंदर एंड इन्फ्लेमेशन भी कम रहती है। बट वो सारी चीजें फिर बहुत ही ज्यादा डिटेल में आ जाएगी, उसके लिए मुझे एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी जो कि बहुत बड़ी होगी। सो या कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो ये तो हो गए इसके बेसिकली 2 एडवांटेजेस, जिसमें एक जो मेजर एडवांटेज है वो तो यही है कि फैट लॉस का, जो कि कैसे आपके ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की वजह से एंड एट द सेम टाइम मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाता है, जिसमें अलग अलग हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे नॉरएड्रेनालिन और आपके जो हंगर हार्मोन्स होते हैं जैसे कि लेप्टिन एंड ग्रेलिन, जिनके बारे में मतलब मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे लेप्टिन जो होता है वो आपकी एपेटाइट सप्रेस करता है एंड ग्रेलिन जो होता है आपकी एपेटाइट बूस्ट करता है। तो बेसिकली अगर आपकी एपेटाइट ज्यादा है तो इसलिए क्योंकि ग्रेलिन का इम्पैक्ट आपकी बॉडी में ज्यादा होता है एंड अगर आपकी एपेटाइट कम है तो इसलिए क्योंकि लेप्टिन का इम्पैक्ट कम होता है। सो बेसिकली हार्मोन लेवल्स को भी रेगुलेट करता है एंड एट द सेम टाइम इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है। तो अब अगर आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे कैसे एंड आपको क्या कंज्यूम करना है?
तो अब इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपको खाना क्या है एंड कैसे खाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके न्यूट्रिशन पे अगर बात करें तो आपको हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन रखना है एंड डिसेंट अमाउंट ऑफ हेल्दी कार्ब्स रखने हैं एंड लो अमाउंट ऑफ हेल्दी नेसेसरी फैट्स रखने हैं, क्योंकि जब आप इन तीनों को एक साथ कंबाइन करेंगे तभी आपकी बॉडी उनमें से न्यूट्रिशन ज्यादा बेटर एक्सट्रैक्ट कर पाएगी। तो अब इनकी सोर्सेज पे बात करें अगर, तो प्रोटीन की तो जैसे सोर्सेज होती हैं बहुत सारी, जैसे जो आजकल लॉकडाउन में अवेलेबल है वो हो गया सोयाबीन हो गया, या फिर आपका पनीर हो गया एंड दाल हो गई, पल्सेस हो गई एक्सेट्रा। ये हो गया आपके प्रोटीन की सोर्सेज। कार्ब्स पे आते हैं। कार्ब्स में आपको अवॉइड करना है कि आप गलत कार्ब्स खाएं, मतलब ये नहीं अब आप टिक्की खा रहे हैं आलू की या ये सब चीजें नहीं खानी है, आपको इनके कट करना है। आपको जो हेल्दी कार्ब्स में लेना है वो है आपका ओट्स या फिर आपका ब्राउन राइस या फिर आपकी रोटी, तो ये हो गया आपका हेल्दी कार्ब्स। एंड जो फैट्स है, फैट्स के लिए आप नट्स एंड एग योक्स को टारगेट कर सकते हैं बिकॉज उनमें हेल्दी फैट्स होता है। एंड अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर आप खा रहे हैं तो उसमें भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हेल्दी फैट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो ये हो गया आपका फैट्स का। तो ये होगी बेसिक आपकी न्यूट्रिशन। अब 16:8 पैटर्न अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं एंड जरूरी नहीं है कि आपको 16:8 ही करना है, हो सकता है कि आपकी बॉडी 14:10 ही कर पा रही है मैनेज, तो इट इज ऑल्सो फाइन, या फिर 12:12 इट इज ऑल्सो फाइन, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग लॉन्गर टर्म के लिए, राइट। सो अगर आप ये पैटर्न ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको जो फास्टिंग में है, अब आप फास्टिंग के टाइम पे अपनी क्रेविंग्स को सेटिस्फाई करने के लिए आप ये चीज कर सकते हैं कि आप पानी ज्यादा पीजिए, बिकॉज पानी ज्यादा पीना बहुत बेनिफिशियल है इस टाइम पे। एंड एट द सेम टाइम आप ब्लैक टी या ब्लैक कॉफी या फिर ग्रीन टी, इन तीनों में से कोई भी चीज ले सकते हैं, बट प्लीज बी इंश्योर्ड अबाउट दिस कि आपको कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं डालना, कोई भी स्वीटनर नहीं डालना इसमें। एंड एट द सेम टाइम मिल्क नहीं डालना, इट हैज टू बी वाटर एंड ब्लैक टी और ब्लैक कॉफी इटसेल्फ विदाउट एनी शुगर एडेड टू इट। एंड ईटिंग टाइम में अब आप क्या रखेंगे कि जो आपका ईटिंग फेज है उसमें आपको इंश्योर करना है कि आप उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड कार्ब्स, जो कि मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया है, उसको आप ऐड इन करें। तो ये हो गया आपका एक बेसिकली डाइट पैटर्न जो कि आपको ऑप्ट करना है। एंड इससे क्या होगा कि इससे आपकी बॉडी जो है जो भी कैलोरीज अब्सॉर्ब करेगी उनको हेल्दी वे में ही यूटिलाइज करेगी एंड आपके स्टोर फैट्स पे एम्फसाइज करेगी, जो टूट सकते। तो अब जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है मैंने आपको वो बता दिया, तो इसके डिसएडवांटेज हैं तो है क्या। तो इसका जो मेजर डिसएडवांटेज है वो यही है कि स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट लगता है, बिकॉज लाइक कि एंड के जो 2-3 घंटे होते हैं फास्टिंग फेज के, उस समय बॉडी को बहुत ज्यादा क्रेविंग्स होने लग जाती है, लगता है कि अब मैं शायद खा लूं तो चल जाए, बिकॉज इट्स लाइक कि 16 नहीं चल मैंने 11 घंटे कर लिया तो फिर सही है ना, कर तो लिया इतना। तो मैं ये चीज बता दूं कि आप जितना घंटे प्रॉपर फास्टिंग रखेंगे एंड उसको सेट करेंगे अपने स्केड्यूल में, उतना ज्यादा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी, इसके रिजल्ट बहुत एविडेंट होते हैं एंड आपको पता भी चल जाएगा, रिसर्च स्टडीज बहुत प्रूव कर चुके हैं। आप चाहे तो मैं उसके लिंक भी डाल सकता हूँ, सो या तो आपको रिजल्ट मिलेगा। स्टार्टिंग में डिफिकल्ट है बट ट्रस्ट मी यू कैन मैनेज इट। सेकेंड ये है कि आपको अपनी सोशल लाइफ से थोड़ा कट होना पड़ता है इन द सेंस कि अब हम नेटफ्लिक्स एंड चिल के सपने देखते हैं, जोमेटो स्विगी इन सबसे खाना मंगाते रहते हैं, सो अब वो चीजों को कट करना पड़ता है, उनको अवॉइड करना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होती है, बट आई एम श्योर कि अगर आप फिटनेस लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करते हैं तो आपको इसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे ही। एंड इन ऑर्डर टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स यू नीड टू बी एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, राइट। सो उनकी हैबिट्स इन सब चीजों को थोड़ा छोड़ना पड़ता है। सो यार ये ओवरऑल एक वीडियो है बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर, ट्राई कर सकते हैं आप इसको चाहें तो। एंड अगर आपको कोई डायबिटीज रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आई विल कंसल्ट कि आप अपने डॉक्टर से पहले इस चीज के बारे में बात करें, और उसके अलावा आप इस चीज को ट्राई कर सकते हैं। या कोई भी क्वेरीज हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में, या फिर अगर आपको लगता है कि ये चीज और बेटर हो सकती है बताने में या फिर कुछ मैंने मिस आउट कर दिया, मोस्ट वेलकम। थैंक्स एंड साइनिंग ऑफ, दिस इज आयुष कुंदा।